friends, today is Thursday and I have come to talk with you in both the languages, Gujarati and not Gujarati, Hindi and English. Last time we have हमने देखा कि जो गीता है वो महाभारत के बीच में आई है और वो एक आख्यायिका है जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। वो जो महाभारत है वो एपिक कहलाता है, महाकाव्य है और इसमें बहुत से स्टोरीज़ है और स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी है। इसलिए इस तरह हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पता लगता है कि कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी सब बाबतें महाभारत में है। ऐसे तो महाभारत जो है वो ल्यूनार वंश का है, चंद्र वंश का वो है, पांडवों और कौरवों एंड वो जो आख्यायिका है उसमें कहा गया है महाभारत के लिए कि जो चीज़ महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इट मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें हमें महाभारत में मिल जाती है। अंते तो वो एक ट्रेजेडी है, लेकिन हमें वैल्यूज़ के बाबत में, मूल्यों की बाबत में जानकारी बहुत देता है कि क्या करने से कैसा परिणाम आ सकता है, सारा और ख़राब, वो हमें जानने को मिलते हैं महाभारत में। ऐसे तो रामायण पण एक एपिक है, काव्यात्मक है और वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है सबसे प्रथम एंड देन वर्षों के बाद तुलसीदास ने भी वो लिखा है। तो रामायण और महाभारत दो आख्यायिका है, दो महाकाव्य है, एपिक है। इसमें एक आख्यायिका है, वो गीता है। ये मुख्य टेक्स्ट नहीं है और जो भाष्य लिखा जाता है वो मोस्टली इट इज़ रिटन ऑन द मेन बुक, टेक्स्ट बुक। एक गीता है जो टेक्स्ट बुक नहीं है एंड फिर भी उस पर भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी ने, क्योंकि वो बहुत महत्व की एक संवाद है उसमें है, हम पाया जाता है, जिसमें ज्ञान, हर एक प्रकार का ज्ञान है और ईच एंड एवरी फंडामेंटल प्रॉब्लम विच टचेस द मेन काइंड इज टेकन देयर। कोई पण एनी प्रश्न जो स्पर्श करता है सारी मानव जात को, उसकी चर्चा हमें उसमें मिलती है। एंड I have told you that I have written, I write books, but I have written just now one book that is the message of Bhagavad Gita to the youth. युवाओं के लिए इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। स्टूडेंट्स लाइफ हो या एग्जीक्यूटिव लाइफ हो और स्टूडेंट अपनी जॉब की सर्च करता है या अपनी कैरियर बनाने की उसकी जो प्रोग्रेस है वो चल रही है, या वो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर और ऑफिसर है, जो कुछ भी है युवा, इसमें आज के जो कॉम्पिटिटिव इरा है जिसमें स्पर्धा बहुत है, वहाँ जहाँ रहना है उसी स्थान पर टिके रहने के लिए उसे दौड़ना पड़ता है। ऐसी कंपटीशन है। सो एंड टारगेट टाइम में उसे सब कुछ जो कार्य हो वो समाप्त करना होता है। इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पण बहुत होता है। तो क्या होता है कि ये टेंशन समटाइम्स इतना हाई हो जाता है, इतनी बढ़ जाता है कि व्यक्ति उसमें कन्फ्यूज़न अनुभव कर उसको सुसाइड मेंटालिटी तरफ ले जाती है। और रेट ऑफ सुसाइड इज़ very great in Western countries because they have not that kind of wise guidance that we have in India by
our Gita. So here in Gita that we say that is universal book, and युवाओं को वो कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म तरफ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और किस एटीट्यूड से काम करना चाहिए, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कम मिले, उस सब के बाबत में वो हमें सलाह देता है। और सच्चा कर्मयोगी आप लोग बन सकते हैं। कर्म ईश्वर को अर्पण करें और उसमें जो कोई परिणाम आए वो अपने ऊपर सिर पर चढ़ा ले, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया हुआ था। सो यहाँ भारत में सुसाइड मेंटालिटी तो है, लेकिन दूसरे विकसित देशों के कंपेयर में ये बहुत कम है। सो मैंने जो बुक लिखी है ना, उसको सच्चा कर्मयोगी आजकल हमें नरेंद्र मोदी दिखता है, अपना बड़ा प्रधान, जो 50 वर्ष की योजना करता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका विज़न जो है भविष्य के लिए वो इतना दूर जाता है कि वो परिणाम की चिंता नहीं करता, उसे करना जरूरी है वो करता है। तो मैंने मेरी बुक अपने प्राइम मिनिस्टर को अर्पण की है, डेडिकेटेड टू नरेंद्र भाई मोदी। सो इस तरह गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण, वाई वी कॉल हिम भगवान, बिकॉज ही हैज़ 6 bugs. 6 bugs मीन्स समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य एंड वीर्य, समग्र वीर्य एंड समग्र यशस, ये सब उसमें समग्र है। लक्ष्मी तो समग्र है, ऐश्वर्य तो समग्र, टोटल, लिमिटलेस, एंड ऐश्वर्य मीन्स ओवरलोडशिप। आप किसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, कौन कौन लोग आपको फॉलो करता है, उसका प्रभाव क्या है, सत्ता कितनी है, प्रभाव कितना है, तो उसका टोटल है, सबके ऊपर है। हमारा भी कुछ ऊपर है, लेकिन अब अगर कोई बड़ा भाई है तो उसका छोटा भाई बहन पर उसका प्रभाव होता है। तो ऐसी लॉर्डशिप है छोटी छोटी। एवी समग्र ऐश्वर्य इसके पास है, समग्र यश है, समग्र ज्ञान पर समग्र है, वैराग्य पर समग्र है। इस मीन्स ए टोटल, इसमें सब कुछ है, हम में भी है, बस थोड़ा थोड़ा है। सो उसे भगवान कहते हैं, जो उसके पास भग है 6 लिमिटलेस बग, टोटल बग्स, उसको भगवान कहते हैं। जैसे धन होता है जिसके पास, उसे धनवान कहते हैं। विद्या जिनके पास होती है हम विद्यावान कहते हैं। तो ऐसे भगवान है, हम भी थोड़े थोड़े लिटल भगवान है, लेकिन वो समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र यशस, टोटल होने के बाबत में उसे हम भगवान कहते हैं। उसका संवाद है, बहुत अच्छा है। हम धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता। बाय।